पंडित हमेशा पढ़ा होना चाहिए। और अगर तुम रसोई का काम करो, शेफ का काम करो, तो याद रखना मांस हमेशा सड़ा होना चाहिए, यानी पूरा गला होना चाहिए। और जिंदगी में किसी को जिंदगी के बारे में बताने लगो, लोगों को कामयाबी के सिद्धांत बताने लगो, तो याद रखना कि बंदा कड़ा होना चाहिए। दोस्त, बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन होती है, डिग्री तो होती है, लेकिन वो बंदे जिंदगी में एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते। उनके पास जिंदगी को जीने का, आगे बढ़ने का तजुर्बा नहीं होता। मुझे लगता है कि यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग मुझसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन इस बात की भी खुद गारंटी है उनमें और मुझ में फर्क इतना ही है, वो पढ़े ज्यादा हैं और हम कड़े ज्यादा। दोस्तों, आज से करीब 30 वर्ष पहले अपने घर से निकला था, जब उम्र थी 16.5 साल की। निकला था जिंदगी में अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए। बहुत ठोकरें खाई, जैसे टीएस दिमान सर ने कहा कि जिंदगी को बदलना इतना आसान नहीं है, हमको मजबूत बनना पड़ेगा। 16.5 साल की उम्र में घर से निकला था। शुरुआत की थी डीजल मैकेनिक से। उस लाइन में मैंने 5 वर्षों तक काम सीखा और 7 वर्ष तक अपनी खुद की वर्कशॉप चलाई। पैसा वहां से नहीं कमा रहा था, लेकिन जिंदगी के जो सपने देखे थे, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड टूर, दुनिया की सैर, मन चाहे जिंदगी, मन चाहे शॉपिंग, ये मिल नहीं पा रहा था। पैसे तो कमा रहा था, लेकिन दोस्त एक दिन वो दिन भी आया कि जिस दिन मेरे इन ख्वाबों को पर मिल गए। वो दिन था मेरी जिंदगी का 27 अगस्त सन 2002। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, सपने पूरे कैसे होते हैं, मुझे एक डायलॉग ने ढेर कर दिया। मुझे एक बात बताई गई कि संजय धीमान, अगर मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती तो गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो कभी भी जिंदगी में राज नहीं करता। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही जगह पर मेहनत करना जरूरी है। और दोस्त, ये बताने वाला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान दिखाने वाला कोई और नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर मिसेस अंजू धीमान। थैंक यू डार्लिंग, कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मुझे लगता है कुछ ना कुछ मतलब तो आपका भी रहा होगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो मैं कहीं हनीमून पे गया ही नहीं, लेकिन आज हर हफ्ते क्या, हर 3 दिन के बाद शहर चेंज होता है, होटल चेंज होता है। बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में हजूर आप आए। दोस्त, वैसे भी 2 लोग जब मिलते हैं तो तरक्की होती है। मारुति ने जब सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की तो मारुति का और सुजुकी का दोनों का नाम हो गया। हीरो ने जब होंडा के साथ पार्टनरशिप की तो दोनों का नाम आगे हो गया। कोटक ने महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की तो दोनों का नाम बड़ा हो गया। और अंजू ने जब संजय के साथ पार्टनरशिप की, दोनों का नाम। दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री में 20 वर्ष हो गए हैं। बात हो रही थी तजुर्बे की। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक छोटा सा काम, कोई भी काम होता है, जैसे एक पैन कार्ड निकालना है, 100-150 रुपया खर्चा करो, पैन कार्ड बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम हर किसी को तो 100-200 रुपया नहीं दे देते ना। हम किसी ना किसी
तजुर्बेकार व्यक्ति को ढूंढते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस हो चाहे जीवन बीमा हो, ये करवाने के लिए भी हम किसी एक्सपीरियंस होल्डर को ढूंढते हैं। घर की लाइट ठीक करवानी हो, बल्ब ठीक करवाना हो, तो उसके लिए भी हम किसी एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति को ढूंढते हैं। यस दोस्तों, जब छोटे छोटे कामों के लिए एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति को हम ढूंढते हैं, तो यहाँ तो जिंदगी बदलने का काम है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। 20 वर्षों का तजुर्बा है। जब मैं पहले इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, लेकिन आज की डेट में मैं अपनी बात छोड़ के बात करूं तो आज की डेट में मेरी टीम में लोग 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां लेके घूमते हैं। हमारी जिंदगी की जो किस्तें हैं मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। जरूरी ये नहीं है कि मैंने क्या कमाया। संजय धीमान के पास खुद का घर है या किराए का घर, ये जरूरी नहीं है। उसके पास कार है या ट्रक है, ये जरूरी नहीं है। संजय धीमान ने दुनिया देखी है या घूमी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि जिस व्यक्ति को आज आप सुन रहे हैं, उसकी वजह से आपकी गाड़ी आ सकती है, आपका घर आ सकता है, आप दुनिया घूम सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि टीएस धीमान सर ने बताया कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, पहले दिन से ऐसा क्या करें कि हमारा काम चल जाए। कई बार क्या होता है, अक्सर जब हमारे साथ 2, 4, 10 लोगों की टीम होती है, हम 2 को संभालते हैं तो 8 भाग जाते हैं, 8 को संभालने जाते हैं 2 चले जाते हैं। यही होता है। एक रूल आता है जिसको कहते हैं PODC रूल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोलिंग। बिजनेस फेल कहां पे होता है, एक लीडर फेल कहां पे होता है, एक बैंक कहां करप्ट होती है, कंपनियां कहां डूबती हैं, एक स्कूल जो है उसके बच्चे आवारा कब हो जाते हैं, जब वहां पे कंट्रोलिंग नहीं होता। तो क्या ऐसा करें पहले ही दिन से कि अगर मेरी टीम 100 की है तो 100 के 100 लोग, 1000 की है तो 1000, 10,000, 50,000 लोग मेरे कंट्रोल में रहें। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उनको दबा के काम लेना है। कंट्रोल का मतलब ये है कि वो कहीं वो ना कर बैठे जिससे उनकी जिंदगी खराब हो। तो पहले ही दिन से हमने क्या करना है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बहुत बड़ी टीम हो, चाहता है ना, लेकिन चाहने मात्र से क्या होगा। एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष भी बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उनको किसी स्कूल में या कॉलेज में भेजता है ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा, हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति की टीम को 100 में बदला जाए और कैसे 100 लोगों की टीम को 1000 में बदला जाए और कैसे 1000 लोगों को 10,000 में बदला जाए। कई बार माइंड सेट करना क्या, कई बार लोग पता क्या कहते हैं, सर मैं पिछले 6 महीने से कर रही हूं, मेरा 1000-1500 रुपए चेक बनता है। डोंट फोकस ऑन योर चेक। अपने चेक को कभी फोकस मत करो। फोकस ही करना है तो अपने नेटवर्क को फोकस करो, क्योंकि यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर नॉट डूइंग चेकिंग चेक। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का 8वां अजूबा, ऐसा प्रोफेशन जहां पे कोई रंग, कोई भेद, कोई शहर का, कोई गांव का, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई डिग्री होल्डर, कोई अनपढ़, ये नहीं देखा जाता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने आप में अपने आप के टैलेंट को बताने का है। यहां पे पैसे कहीं कमाने जाना नहीं पड़ता, पैसे बिखरे हुए हैं, अपने हाथ बड़े कर लो और अपना बैलेंस बड़ा कर लो। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर मेरे इस हाथ से मैं 1000 रुपया इकट्ठा कर सकता हूं, कितना? मुझे 2000 करना तो क्या करना पड़ेगा?
दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे 4000 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 हाथ और बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मुझे 40 चाहिए तो और हाथ 20 हाथ। अगर मुझे 4 लाख चाहिए तो बात किसकी हो रही है? बात पैसों की नहीं हो रही, पैसों के पीछे हाथों की बात हो रही है। बात हो रही है अपने नेटवर्क को बड़ा करने की। मुझे एक बात का जवाब, अगर एक महिला 1 घंटे में 10 पैंट धो सकती है तो 2 महिला 10 घंटे में कितनी पैंट धोएगी? कितनी? 20। यही सवाल मुन्ना ने टीचर ने मुन्ना से किया कि बेटा एक महिला अगर 1 घंटे में 10 पैंट धोती है तो 2 महिला 1 घंटे में कितनी पैंट धोएगी? बोले 2। बोले गुड। फिर उन्होंने सवाल आगे किया कि बेटा इसी तरह से 3 महिलाएं कितनी पैंटें धोएंगी? तो मुन्ना ने क्या जवाब दिया होगा? क्यों? अपना फैसला खुद ही कर दिया। अब मैं बोलता तो बोले बात तय करते हो। मुन्ना का जवाब था कि मास्टर जी अगर महिला 3 होगी तो 1 भी पैंट नहीं धोई जाएगी। बोले क्यों? बोले उनको पंचायत करने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। यही चीज होती है अक्सर जब टीम 2 से 4, 4 से 8 लोगों की होती है तो काम कम, पंचायत ज्यादा होती है। हमारा काम क्या है ऐसे ग्रेट अपलाइन कि काम ज्यादा हो पंचायत ना हो। क्योंकि लोग काम करते करते मैंने किसी को मरते नहीं देखा, लेकिन रिश्ते जब भी टूटते हैं पंचायतों से ही टूटते हैं। तो बात हो रही थी कि डोंट प्ले चेक 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 चेक, डू ऑलवेज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अंडरस्टैंड करिए, एक व्यक्ति से लाख रुपए कमाने की मत सोचिए। अगर आपके घर में एक गाय है जो 50 लीटर दूध देती है सुबह दोपहर शाम, मैं उस गाय को अच्छा नहीं मानता। मैं मानता ये हूं कि मेरे घर में 10 गाय हो, वो 50 लीटर दूध देगी, मुझे चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी दिन, अभी बीमारी आई थी ना बीच में, अगर किसी दिन कोई गाय को बीमारी लग गई, अगर कुछ हो भी गया, खत्म भी हो गई, अगर मान लो 10 में से 4 भी चली गई तो भी 6 के होने से मेरे घर में दूध आएगा। ये है नेटवर्किंग की ताकत। एक व्यक्ति एक दुकान से 100 रुपया कमा रहा है और एक व्यक्ति 10 दुकानों से 100 रुपया कमा रहा है, हर दुकान से 10-10 रुपया कमा रहा है। बेटर कौन सा है? मैक्सिमम लोगों का आंसर ये होता है कि सर जो एक व्यक्ति एक ही दुकान से 100 रुपया कमा रहा है वो अच्छा है। लेकिन समझो, अगर घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारियों में अगर कोई फंक्शन आ जाता है, अगर वो दुकान 1 हफ्ता तक बंद रहती है तो 700 रुपए का लॉस है। लेकिन एक व्यक्ति की 10 दुकानें हैं, अगर इन सब की वजह से 5 दुकानें हफ्ते में बंद भी रहती हैं तो भी घर का हुक्का पानी बंद नहीं होता, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम। नेटवर्किंग की ताकत को समझो, समझो ताकत को। यस, यही चीज मैं कह रहा हूं कि इस चीज को कभी भी आज के बाद फोकस मत करना। सर मेरा तो 800 का ही बन रहा है, सर अभी 1200 ही बन रहा है, सर पेमेंट कम बन रही है। Don't do payment, 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 check, 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 check. Don't do this game. Don't play this game. अगर गेम ही खेलिए तो क्या? नेटवर्क, 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 नेटवर्क। दोस्तों, नेटवर्क की बात हो रही है। पैसा अभी कमाया, कल खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन आज की डेट में एक जिंदा जागता उदाहरण है रिलायंस। धीरूभाई अंबानी नेटवर्क बनाकर देके गया बच्चों को, तुम्हारे में दम है, आगे लीड कर लेना। जो दौलत थी, जो पैसा था, वो तो छोड़ के गया ही गया। लेकिन वो शायद इस इंडिया का पहला ऐसा बाप था जो अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना के छोड़ के गया कि बेटा तुझमें जितना दम है, ये नेटवर्क वो कामधेनु गाय है जो चारा कम खाती है लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती है।
कि एक व्यक्ति से लाख रुपए कमाने की मत सोचिए। मेरी 4 लाख लोगों की टीम है। हर व्यक्ति मुझे रोज का अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट दे तो मेरी डेली इनकम कितनी हुई? 4 लाख रुपए हो गई। तो मुझे एक व्यक्ति से 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, मुझे 4 लाख लोगों से 1-1 रुपया चाहिए। नेटवर्क की ब्यूटी को समझिए। आपको मैं एक जिंदा जागता उदाहरण देता हूं। जिंदगी में कभी भी लाइफ में समस्या आएगी ना, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ये काम करता है। 1 टका नहीं, 100 टका नहीं, 1000 टका नहीं, 10,000 टका काम करता है। आपको कभी भी जिंदगी में मान लो 10,000 रुपए की जरूरत पड़े, कोई समस्या ऐसी आगे की जरूरत है, आपकी रिश्तेदारी में जितने लोग हैं हर व्यक्ति को फोन लगाओ मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मना कर देंगे। यार अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी बच्चे की एडमिशन करवाई, अभी ऐसा लाइट बिल बहुत आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 100 समस्या घर की गिना देंगे। आपके पास अगर 20 लोग रिश्तेदारी में हैं जो कैपेबल हैं, हर व्यक्ति को फोन लगाओ, हर व्यक्ति से 10,000 रुपया मांगो, नहीं देंगे। लेकिन चाहिए कितना हमको? 10,000। 20 लोगों को फोन लगाओ कि यार बहुत बड़ी मुसीबत है, लाखों रुपए की जरूरत है, लेकिन तुझसे सिर्फ 500 रुपए चाहिए, दे सकता है? वो दे देगा। अरे 500 ले रहा तो कौन से, मैं अभी गूगल पे करता हूँ, 500 रुपए कोई भी दे देगा। 20 गुना 500 करो, कितना हो गया? हो गया काम। ये फंडा है जिंदगी में, याद रखना इसको। देखना नेटवर्किंग की ताकत भिखारी से सीखो। जब भी मिलेगा ये साहब 2 रुपया दे देना, साहब 2 रुपया दे देना, वो कभी नहीं बोलता साहब 200 रुपया दे के जाओ, साहब 2,000 रुपया दे दो, साहब 20,000 रुपए की जरूरत है, घर बनाना है, बच्चे की शादी करनी ना, कहता 2 रुपया दे दे। उसको पता है वो देखा जाए तो सही महीने में चैलेंज ठोकता है कि मेरी तो औकात 2 रुपए की है, पर तेरे में दम है तो दे के जा ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे लोग चेक चेक ना खेलें, चेक चेक ना करें, नेटवर्क 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 करें। क्योंकि जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो पैसा भी नेटवर्किंग से ही आएगा, चेक से चेक नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना? पानी पी लूं? हमने क्या किया? माइंड सेट किया। किसका? अपने साथ जुड़े हुए 2 व्यक्ति, 2 डायमंड याद है। नंबर 1 अनुराग जी, और दूसरे कौन? कौन? अनुराग और पूनम। याद कर पाते रहना। मुझे ना लड़कियों का नाम लेते डर लगता है। सच्ची बात है, मैं बोल रहा हूँ। मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं पापा को रोज बोलता हूँ, पापा मुझे औरतों से डर लगता है, पापा औरतों से डर लगता है। मेरे पापा ने एक दिन बोला तू शादी होने दे, फिर एक से डरने की जरूरत है, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो अनुराग और पूनम के साथ फ्रॉम फर्स्ट डे हमारा सबसे पहला काम क्या है? माइंड को सेट करना। जैसे टीएस दिमान सर ने बताया कि आपके घर में अगर सोफा सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, ऑर्नामेंट का सेट है, लेकिन अगर ये माइंड सेट नहीं है तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। लेकिन जिसका माइंड सेट है, अगर उसके घर में सोफा सेट नहीं है तो आ जाएगा। लेकिन जिसका माइंड सेट नहीं होता, उसके घर के जो सोफा सेट के ऊपर तकिए रखे होते हैं ना, बाहर पड़े होते हैं, क्योंकि माइंड सेट नहीं है। समझे बात को? तो पहला काम क्या है? माइंड सेट करना। देखिए, माइंड सेट करने की प्रथा नई नहीं है, माइंड सेट करने की प्रथा पहले से ही चलती आ रही है। जब हम पहले दिन स्कूल गए तो हमारा मन नहीं कर रहा था कि हम स्कूल जाएं, लेकिन माँ ने हमारा माइंड सेट किया। तू जाके आ बेटा, देख नई नई बोतल तेरे को दी और वाले शूज दे दिए, जैसे चले होती थी ना, वो शूज दिए ना हमको, माइंड सेट कर दिया। वो सुनते सुनते हमको चलने का मजा आता था। यस। फिर लड़की जब बड़ी होती है, जवान होती है, कॉलेज जाती है, तो माँ फिर कहती है बेटा थोड़ा इज्जत का ख्याल रखना। मतलब इज्जत बेटी के हाथ में दे दी, क्योंकि बेटा है कि वो संभाल सकती है। दौलत की चाबियां जो दौलत होती है वो बेटों को दी जाती है। इज्जत बहुत मतलब इंसान की बड़ी पूंजी है, जिसकी चाबी हमेशा बेटियों के हाथ में। यस।
फिर माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो डोली में देखना आखिर में फिर माँ ही मिलती है, फिर कहती है बेटा ख्याल रखना इज्जत का है, जा मेरी लाडली, तू जिस घर में जा रही है ना बेटा, वो अब उसको सास नहीं अपनी माँ ही समझना, ससुर को ससुर नहीं अपना पिता ही समझना, ठीक है ना? समझ आती है? माइंड सेट करती है कि नहीं? एक बीच में माइंड सेट कर रही थी, बोले बेटा याद रखना पति देव होते हैं देव, और ये त्रिदेव भी यही होते हैं, जितने देव है शुक्र देव, गुरु देव, शनि देव, सब इसी में ही होते हैं। बोले बेटा पति पहली बार रूठे तो जग रूठे, और दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, और तीसरी बार रूठे तो निकाल बेलन साले को तब तक पीट जब तक बेलन ना टूटे। तो क्या कर दिया? माइंड सेट कर दिया। एक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं वो दारू पीता था, वो जब भी दारू पिए तो ठेके पे जाए और एक क्वार्टर लेके आए, उसको पिए, उसके बाद फिर ठेके पे जाए, फिर क्वार्टर लेके आए, फिर उसको पीने का फिर ठेके पे जाए, फिर क्वार्टर, ऐसे डेली वो 6-6, 8-8 क्वार्टर पी जाता। मैंने उसको बोला कि यार तू इतनी दारू पीता, तुझे तेरी कैपेसिटी पता है, अरे 8 क्वार्टर पीने से बेटर है तू 2 बोतल ले ले, रेट भी कम लगेगा। बोलता ना, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने बोतल खरीदने शुरू कर दी तो फिर मैं 2 बोतल नहीं, फिर मैं 8 बोतल पीने पे आ जाऊंगा। माइंड सेट है ना, हर चीज का माइंड सेट करना पड़ता है दोस्त। हमारा भी माइंड सेट किया था अपलाइन ने। अगर उस व्यक्ति ने पहले दिन जब मैं ये शिकायत लेके गया था उसके पास कि मेरे खानदान में तो आज तक नेटवर्किंग की नहीं किसने, MLM का M, डायरेक्ट सेलिंग का D, नेटवर्क मार्केटिंग का N, मेरे खानदान में सर 2, 4, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर तक पीछे जाओगे ना, दादा दादा का दादा दादा का दादा किसी को पता ही नहीं। कहते संजय धीमान वही तो करना है जो अब तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि बल्ब थॉमस एडिसन ने बना दिया है, तुम बल्ब बना के कौन सा तीर तोड़ दोगे? क्या तोड़ दोगे? क्योंकि बल्ब तो बन चुका है। वही बनाना है, वही करना है जो अब तक किसी ने नहीं किया। क्या आपके खानदान में किसी ने नेटवर्किंग की आज तक? इसका मतलब ये होता है कि गॉड हैज ए प्लान। बोले बाबा यही चाहते जो हमने किया वो आप नहीं करें। क्या ये मौका भगवान ने आज आपको दिया। अपने आप को आज के बाद कभी भी ये मत सोचना कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि दुनिया का 8वां अजूबा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास तक पहुंच चुकी है। जब मैं अपने अपने के पास गया 1.5 वर्षों तक मेहनत करने के बाद जो कुछ हासिल नहीं हुआ, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद नतीजे आने लग गए, और जिसका नतीजा ये है कि इन 20 वर्षों में 1.5 वर्ष अगर पहले के निकाल दिए जाएं तो बाकी के जो 18 वर्ष हमने जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग को दिए, इनमें वो रिकॉर्ड टूटे कि जिसका रिकॉर्ड जो है वो दूसरा आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो ऐसी क्या वजह थी? क्या ऐसा हुआ उस दिन? उस दिन प्लान नहीं हुआ, उस दिन माइंड सेट किया गया संजय धीमान का और TS धीमान का कि तुम यहां पर क्यों आए हो। क्या 2, 4, 10, 20, 50 हजार रुपया कमाने आए हो या बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में? सर बहुत बड़ा। उस दिन माइंड सेट किया कि माइंड को ऐसे ट्रैक पर लेके आओ, नेटवर्किंग की ताकत को समझो, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझो। दोस्तों ये जो माइंड है ना, अपन लोग लगता है अपन जिंदा है, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है उनको कि जिंदा है। सांस लेने का मतलब ही जिंदगी नहीं होता, सांस तो वो भी ले रहा है जो कौमा के अंदर है। तो जिंदगी क्या है? लोगों की सोच मर चुकी है। आज की डेट में जितनी भीड़ हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, उससे ज्यादा भीड़ काउंसलर के पास है।
जो साइकोलॉजिस्ट है उसके पास है, जो मध्य को मेंटली थेरेपी देता है उसके पास है। मतलब शरीर उतना बीमार नहीं है जितना आज इंसान का मन बीमार हो चुका है। मैं एक कहानी सुनाता हूं, कहानी को पकड़ने की कोशिश करना। एक बार क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री या ऐसा कह लीजिए कि सीएम, उसने देखा कि मेरी जो स्टेट है उसके अंदर लोगों के अंदर जज्बा कितना है, लोगों में कैपेसिटी कितनी है, उनकी माइंड की शक्ति के बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो उसने क्या किया पता है, एकदम प्लेन सड़क के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण करने शुरू कर दिया, पुल बनाने शुरू कर दिया। लोग आपस में खुसर फुसर करते हैं कि यार ना कोई नदी, ना कोई नहर, ना कोई नाला, उसके बावजूद ये प्लेन सड़क के ऊपर जनता का पैसा फूकने की क्या जरूरत है, इसके ऊपर ये पुल क्यों बनाया जा रहा है। और उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया कि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो यहाँ पे मेल, ये व्हाट्सएप नंबर और ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, पुल बनकर तैयार हो गया। 1.5-2 साल लगे, पुल बनकर तैयार हो गया। जब पुल बन रहा था तो लोगों को परेशानी हो रही थी आने जाने में, कोई बोला नहीं। पुल बन के तैयार हो गया, 6 महीने तक ट्रैफिक उसके ऊपर से जाने लगी, लोग खुश, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो सीएम हैरान था, उसने बोला यार अजीब बात है, मतलब किसी का कोई सवाल ही नहीं है। वो लोगों का मन के बारे में जानना चाहता था। उसने क्या कि ऐसे नहीं, एक काम करो, आप इसके ऊपर ना टैक्स लगा दो, टोल टैक्स लगा दिया। आने जाने वाला जो स्कूटी वाला है, जो 2 व्हीलर वाला है वो 10 रुपया देगा, 3 व्हीलर वाला 20 रुपया देगा, 4 व्हीलर वाला 40 एंड अबव, कार वाले के 40, 60, 70 ऐसे, ट्रक वाले के ऐसे वो देंगे। अब टोल टैक्स वसूला जा रहा है, टोल टैक्स वसूला जा रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं। 6 महीने 8 महीने सरकार ने खूब पैसा कमाया, फिर कोई कंप्लेंट नहीं। सीएम कहते हैं हैरान है दुनिया यार, झेले जा रही है, कैसी माइंड मानसिकता हो गई है लोगों की। अब इससे भी ज्यादा तो प्रॉब्लम कब हुई कि सरकार ने जब उनकी मानसिकता के बारे में पता लगाना चाहा और नहीं चला, तो वहां पे ये लगा दिया कि आने जाने वाले से टैक्स तो वसूला जाए, लेकिन 2 व्हीलर वाले को 1 जूता मारा जाए, 4 व्हीलर वाले को 4 जूते मारे जाए, ट्रक को 10 जूते मारे जाए, फिर भेजो। और हुआ क्या, हुआ भी वैसा ही, आने जाने वाले से टैक्स भी लिया जाए और जूता भी मारा जाए, चल निकल। अब पैसे लेने वाले तो थे ही, 2 जूते मारने वाले भी खड़े कर दिए। और ये भी 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने बाद एक व्यक्ति ने कंप्लेंट की तो सीएम खुश हो गया, चलो किसी का जमीर तो जागा, किसी के मन पे तो प्रहार हुआ। जब उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ चाय का प्याला मंगाया और अपने मंत्रियों के साथ जो कंप्लेंट आई थी उसको बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ना शुरू किया, तो कंप्लेंट पता क्या थी, साहब घर से निकलते हैं लेट हो जाते हैं और हमारी जो सैलरी है वो कट हो जाती है, क्योंकि ऑफिस पे लेट पहुंचते हैं तो बॉस डांटता भी है, सैलरी भी काटता है। आप एक काम करिए, जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाइए, क्योंकि वो कम है और इससे बहुत लंबी लाइन लगती है साहब। सीएम ने माथे पे हाथ मारा, हो चुकी है लोगों की। अक्सर देखना जब अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, जापान में लाइट जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फोन करते हैं कि लाइट गई है। लेकिन जब इंडिया में लाइट जाती है तो मां कहती है छोटू बाहर जाके देख, और भी गई किसी की तो छोटू ऐसे देखता, हाँ मम्मा बाजू वाली आंटी की भी नहीं है, वो वाली आंटी की भी नहीं है। तो मां कहती चलो जाके अपनी भैंस चराएं, क्यों लाइट तो है। मां कहती चलो चल के अपनी भैंस चराएं, लाइट तो है नहीं। उनको इस बात की खुशी होती है कि उनकी भी गई है, हमारी भी गई।
मन अगर सबसे ज्यादा तेज है और सबसे ऊपर रखा गया है उसको, सबसे ऊपर, समझते हैं बात को? पर कई लोगों का मन जमीन पे रहता ही नहीं, हवा में ही रहता है। हवा नहीं, हवा में रहने वालों के साथ क्या होता है पता है? एक बार ऐसे कोई महान पुरुष जा रहा था तो बहुत सारे लोग उनके पैर छू रहे थे, तो एक व्यक्ति ने सवाल किया पैरों पर गिरकर, कहता मुझे एक बात बताओ, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मुंह, इतने सुंदर हाथ, उसके बावजूद भी लोग तुम्हें ही क्यों प्रणाम करते हैं? पैरों से कहा। तो पैरों ने पता क्या कहा? कि वो बेशक सुंदर हो, पर अगर तुम किसी को झुकाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सलाम ठोके, तो उसके लिए जमीन पे रहना पड़ता है, हवा में नहीं लटकना पड़ता है। मेरी अपलाइन ने अगर मेरा माइंड सेट ना किया होता, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को नहीं बताया होता, MBL की ताकत को नहीं बताया होता, तो क्या आज मैं यहां पर होता? नहीं। मेरा उनके साथ अगला सवाल था, नेक्स्ट प्लीज। मेरा उनके साथ अगला सवाल था कि सर मैं अकेला कब तक लगा रहूंगा? मुझे मेरी अपलाइन ने बताया कि संजय धीमान, ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिजनेस है, अगर आप जॉब करते हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस दिन आपके बेटे से काम नहीं लिया जाएगा। आप अगर जॉब करते हैं तो आपके बदले में कोई दूसरा ड्यूटी नहीं भर सकता, आपको ही जाना होगा। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर बहुत सारे कामयाब लोगों की टीम है, आपका काम है लोगों से मिलाना, बाकी काम वो सारा टीम कर देती है। यस सर, है ना सन? यस सर। दोस्त ये टीम वर्क ही है। मुझे बताया कि नेक्स्ट पावर है सफलता की ओर दूसरा कदम, सबसे पहले पावर ऑफ SDW कोर टीम, ड्रीम बिल्डिंग टेक कमिटमेंट। आज हम इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बारी बारी हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द SDW कोर